दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है दोपहर 2 बजे। अब से कुछ देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी। प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। जल्द ही प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत करती हुई वहां पर नजर आ रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक है ऐसे में मंथन भी जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। प्रत्याशियों के नाम क्या होंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है कि सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। इसकी पहली सूची भी आज सामने आ सकती है। इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आज बड़ी बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की ओर से, पहली सूची भी आ सकती है, ऐसी जानकारी सामने है। क्या जानकारी और आपके पास? देखिए गुंजन, अगर बात करें तो पहली सूची आज नहीं आ रही। आज उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार बन सकता है, क्योंकि दावेदार कई हैं। एक सीट पर एक से ज्यादा कई दावेदार हैं। इसको लेकर एक तो मंथन होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड के अंदर कई सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने अपने पुत्र के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि यशपाल आर्य अगर बात करें तो खुद उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन की है। उनके पुत्र भी विधायक है, तो उन पुता पुत्र को टिकट तो मिल रही है। तो इसके साथ साथ कई सारे और पुत्र और पिता है जो टिकट चाह रहे हैं। अगर खासतौर से बात करें तो पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो भी अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे हैं। हरीश रावत भी चाह रहे हैं, रंजीत रावत भी चाह रहे हैं। तो कई सारे ऐसे नेता जो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी टिकट चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के भी आज मंथन होगा कि क्या इन परिवार वालों को भी टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। हालांकि अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर समाज में स्वीकार्यता है और अगर वो लोग जीतने की कुव्वत रखते हैं, जीतने के अगर समर्थ हैं, तो फिर उनको टिकट दिया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज इस बात को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान। क्या जो नेता उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हैं उनके परिवार से भी टिकट दिया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने परिवार के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी आज स्क्रीनिंग कमेटी में मंथन होगा। अभी अगर आज की बात करें तो कई सारे लोगों से बातचीत की जाएगी आज स्क्रीनिंग कमेटी में कि किस तरीके से टिकट का वितरण किया जाए, कैसे उम्मीदवारों का चुनाव किया जाए। आज के अलावा कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी रहेगी। कल भी कई सारे नेताओं के साथ यही चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई सारे नेताओं के साथ अलग अलग वार्ता भी की जा रही है, जिससे कि अविनाश, अब इंतजार तभी होगा कि अब जब ये मंथन होगा, मंथन के बाद सूची कब आती है ये देखने वाली बात होगी और उस सूची में जगह किसको मिलती है ये सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और रैली का तैयारियों का जायजा उन्होंने दिया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान भाबर की लाइफलाइन जमरानी बांध परियोजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अब देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री का कल का दौरा है, तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं और भाजपा संगठन में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिस तरीके से उत्साह है वो आप दूसरी तस्वीरों में देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर महीने के दूसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, किस तरीके से कल का दौरा रहेगा और क्या कुछ सौगात मिलने वाली, क्योंकि अगर देखें तो दिसंबर महीने में ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अपना विकास का कार्य दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी वो कल कानपुर में भी थे, पीछे गोवा, मणिपुर, जहाँ भी है सभी जगह जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तराखंड में सरकार जा रही है, विश्वसनीयता खो चुकी है, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री को दौरे करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के भी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता का फर्ज होता है कि जब कार्यकर्ता मैदान जंग में होता है तो उसके कार्यकर्ता के तौर पर उसकी मदद करना। और प्रधानमंत्री पहले भी आते हैं, उनके पास में है नहीं कुछ विपक्ष के पास में, तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है और वही भी कहते हैं। आज जिस प्रकार से उनके पास आपस में भी लड़ाई चल रही है उसमें मुझे जाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बंटरधार चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने जनता को पहले भी लूटा है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आप लोग सर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर क्या विचार कर रहे हैं, किस तरीके के उम्मीदवार को इस बार आप लोग टिकट देंगे? जो उम्मीदवार जिताऊ होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पास हर तरह का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, लेकिन वो भी ये चाहता है कि हमारी सरकार बने और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम चुनाव में मैदान में उतारेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या जो वर्तमान विधायक है जिनके खिलाफ नाराजगी है कामों को लेकर के वो है, क्या ऐसे विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल हैं?
काटा किसी का नहीं जाएगा। सर्वे में जो आएगा, जो जिताऊ होगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर्वे में विधायक जिताऊ नहीं आता तो क्या उनको टिकट काटा जाएगा? टिकट नहीं काटा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, बात की जाएगी। और अन्य हमारे यहाँ कभी कोई परहेज नहीं करता। हम कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता है, हमें जो भी काम पर लगाया जाएगा हम उस पर काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सभी लोग जो भी काम पे उनको लगाया जाएगा वह उसी काम को करते हैं। एक खाली मंत्री या विधायक बनना के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं आता। हमारे कार्यकर्ता देश को समर्पित होकर आता है, राष्ट्र निर्माण के लिए आता है, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक प्रक्रिया है विधायक और सांसद बनना, उसमें भी हम सेवा ही करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और सभी लोग जिनको भी जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। प्रशांत धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।